हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमन क्लासेस। यहाँ हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और मैं आपको सारे टेट एग्ज़ाम, सारे स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स और सीटेट की प्रिपरेशन कराऊंगी। आज मैं आपको एक टॉपिक उठाती हूँ जो कि सीडीपी संपूर्ण बाल विकास, जो कि आपका सारे के सारे टेट एग्ज़ाम्स में आज ज़रूरी होता है। तो फिर हम शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले हमें उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेसिक सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखिए, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी रखिए, क्योंकि आप जो भी लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं उससे आपको एक प्रोज और एक पोइट्री आता है, और जो भी लैंग्वेज 2 चूज़ करते हैं उसमें आपको 2 प्रोजेस आते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश रख सकते हैं, और आपका हिंदी अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी प्रीफर कीजिएगा। देन आपके 30 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स ईवीएस। और ये क्या होता है कि जो मैथ्स और ईवीएस आता है ये टोटली सीटेट की अगर हम बात करें तो ये 30 के 30 क्वेश्चंस टोटली आपके एनसीईआरटीज, अगर प्राइमरी दे रहे हैं तो 1 से 5 के एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन उठाता है। आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हो जाते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। और आपकी टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है कि तो आप क्वेश्चंस में गेस कर सकते हैं, आपको जो भी आंसर, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस गेस करने पे आपको निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, आपको निगेटिव मार्किंग का टेंशन नहीं लेना है इसमें। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अभी हम एग्ज़ाम के सिलेबस को देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम में पेडागॉजी में आज पढ़ाने जा रही हूँ, तो पेडागॉजी आपका 30 मार्क्स का आता है। उस 30 मार्क्स को पेपर में किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सेक्शन आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से आपका 30 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें कि फर्स्ट पोर्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 मार्क्स का। चाइल्ड डेवलपमेंट से आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछेगा, कहाँ ग्रोथ होता है, कहाँ डेवलपमेंट होता है, कहाँ उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी प्रिंसिपल्स होते हैं। आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्सपेक्टिव, कितने प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद अपने आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट मोस्टली अफेक्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लोगों के लिए होगा। मींस मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, कोई भी लैंग्वेज बाउंड्री नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले पढ़ सकते या हिंदी वाले पढ़ सकते। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगी इन्फॉर्मेशंस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हर बच्चा एक तरह नहीं होता है, हर बच्चे की कुछ क्वालिटीज़ अलग होती है। कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं जिनमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल नीड ऑफ दैट चिल्ड्रन। इस पार्ट से आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे पहले होता था ना, जो बच्चे थोड़े से डल हो आप उनको दूसरे स्कूल में डाल दो, या फिर जो बच्चे बहुत स्मार्ट हो आप उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो। लेकिन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि आप हर तरह के बच्चे को सेम स्कूल में पढ़ाओ और हर तरह के बच्चे को साथ में लेके चलो। हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हो, लेकिन आपको सारे तरह के बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना। ये मेनली बेसिक होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट ये चाइल्ड एंड लर्निंग एंड पेडागॉजी से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग एंड पेडागॉजी के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस।
कि बच्चा क्यों फेल होता है, आप उसमें क्या कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको कैसे चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे की मेमोराइजेशन कम है या फिर किसी बच्चे की समझ कम है, तो आप उसको कौन कौन से तरीके से समझा सकते हो, या फिर उसके फेलियर के रीजंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर पढ़ेंगे, कॉग्निशन इमोशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोटिवेशन लर्निंग कि मोटिवेशन के थ्रू आप किसी बच्चे की लर्निंग को बेटर कर सकते हो, किस किस तरीके के मोटिवेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में 1 बाय 1 आपके पूरे के पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस आपका देखने में वास्ट है, लेकिन हम इसको कंबाइन छोटे से छोटे चीज़ों में करके आपके तक पहुँचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका पहला टॉपिक मैंने क्या कहा था, विकास। पिछले कुछ सालों में ये वर्ड बहुत जनरली यूज़ हुआ है, बट हमें इकोनॉमिकली या फिर किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे नहीं जाना है। हमें यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करनी है, बच्चों के डेवलपमेंट की बात करनी है। एक बच्चा इन्फेंसी से, प्रीनेटल से लेकर, गर्भ की अवस्था से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से स्टेजेस तक जाता है, किस स्टेज में उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें डेवलप करता है, इन सारी चीज़ों को हम इस डेवलपमेंट कहते हैं। कि अगर बच्चा पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे पैरों और हाथों के सहारे से चलना सीखता है, फिर वो पैरों पे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो उसमें धीरे धीरे विकास हुआ। इस तरीके से ये तो हमारी समझ के लिए हो गया कि ये डेवलपमेंट और विकास होता है। यहाँ है कि विकास का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक एकीकरण से, मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, तीनों को अगर मिला दे। डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ सबका एकीकरण है। विकास को प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जाता है, मीन्स कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रगतिशील क्रिया है, यह रुकती नहीं है मानव में या फिर किसी अन्य जीव में। वह अनुभव के आधार पर नवीन क्रियाएं सिखाता है तथा पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन करता है। मीन्स आपको जो चीज़ें पहले से आती थी उन्हीं से इवॉल्व होकर आप नई चीज़ें सीखते हो, उन्हीं में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हो और आप नई चीज़ें सीखते हो। तो विकास के अंदर क्या आता है, आपको जो चीज़ें पहले से आती थी उसी को और इन्वॉल्व करता है, उसी को और इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। देन इंग्लिश वाले आप देख सकते हो, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैच्योरिटी की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से जो भी चीज़ें आप में डेवलप करती हैं, दैट इज योर डेवलपमेंट। देन द नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। ग्रोथ केवल आपके फिजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है, सिर्फ शारीरिक विकास को दिखाता है। जैसे कि किसी की लंबाई का बढ़ना, किसी का वजन का बढ़ना, किसी की उम्र, जिस चीज़ों को आप देख सकते हो वो आपका ग्रोथ के अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर होता है, जो चीज़ें आप फील कर सकते हो। इट मीन्स कि आपका जो ग्रोथ है वो आपको सिर्फ फिजिकल के बारे में बता रहा है। ग्रोथ आपके सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा है, शारीरिक विकास की बात कर रहा है, ये आपके ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विकास। वृद्धि, ग्रोथ को आप क्या बोलते हैं, वृद्धि या अभिवृद्धि। तो जो फिजिकल ग्रोथ होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो आपका ग्रोथ होता है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे कि किसी की हाइट को बढ़ते हुए आप देख सकते हो, उसकी हाइट को आप मेज़र भी कर सकते हो, उसका मापन भी कर सकते हो। मीन्स कि जो आपका ग्रोथ है उसका मेजरमेंट भी हो सकता है और आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। और क्या होता है, लेकिन अगर जो फिजिकल के अलावा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, अगर आप इन सारे डेवलपमेंट की बात करते हो, इन सारे डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हो, तो ये कौन सा डेवलपमेंट होता है, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाएगा। इट मीन्स कि आपका जो ग्रोथ है वो फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इट मीन्स कि अगर ये आपका डेवलपमेंट है, ये आपका पूरा डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ इसका अंदर का एक पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो, ऑल ग्रोथ कैन बी डेवलपमेंट,
हर तरह का ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है, लेकिन सारा डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और एक और फॉर्मेट होता है एग्जाम्स का कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देता है और आपको पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो सिर्फ हमारी समझ के लिए नहीं, हमें दूसरों की भी समझ को समझना पड़ेगा, हमें दूसरों की भी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे हरलॉक ने का डेफिनेशन लिया है। Hurlock has defined growth as change in size, in proportion, disappearance of old features and acquisition of new ones। क्या होता है कि किसी भी तरह का फिजिकल चेंज, जस्ट लाइक कि उसके साइज में चेंज हो, उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो, और जो पुरानी चीज़ें थी वो डिसअपियर होके, गायब होके उसकी जगह कुछ नई चीज़ें हों, तो ये क्या होगा, ये ग्रोथ के अंदर आएगा। ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इट मीन्स कि स्ट्रक्चरल, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, जो फिजिकली जो चेंजेस होते हैं वो आपके ग्रोथ के अंदर आता है। और ये किसने कहा था, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। सो आपको क्रो और हरलॉक की डेफिनेशंस को याद रखना चाहिए। Thus growth refers to an increase in physical size of whole or any its part can be measured। वो ग्रोथ, जब वो डेवलपमेंट जिसको आप मेजर कर सकते हो वो आप ग्रोथ के अंदर कंसीडर करते हो। तो ये हमारी बात हो गई कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सारे तरह की ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ही ग्रोथ के अंडर आता है, और बाकी डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। इंग्लिश वालों के लिए ये है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वाले, और हिंदी वालों के लिए ये है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको दोनों में ही करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है मीन्स कि आप उसको नाप सकते हो नंबर्स में। जैसे कि अगर मैंने हाइट की बात की तो किसी की भी हाइट आप नाप सकते हो कि वो 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, जितनी भी हाइट है उसकी आप उसको मेजर कर सकते हो। वेट की बात कर लो, एज की बात कर लो, तो मीन्स क्या हुआ, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को माप सकते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, एंड ये क्वांटिटेटिव होता है। इसको संख्याओं में आप निकाल सकते हो, नंबर्स में आप निकाल सकते हो। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। आप कैसे पता करोगे कि सामने वाला कितना ज़्यादा सोशली डेवलप है, कितना ज़्यादा इमोशनली डेवलप है? उसके लिए तो कोई मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं बनाई गई है कि आप उसको नाप लो और बता दो कि इतना ज़्यादा डेवलप है। आप कंपैरिजन करके दूसरों से बोल सकते हो, जैसे कि राम श्याम से ज़्यादा इमोशनली डेवलप है, सोशली डेवलप है, या ओवरऑल डेवलप्ड है। तो जो डेवलपमेंट है वो आपका क्वालिटेटिव है, और आपका जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप नाप नहीं सकते हो, आप उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। देन इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ग्रोथ आप में कब तक होती है? जब तक कि आपकी प्यूबर्टी एज के थोड़े सालों बाद तक ही आपकी में ग्रोथ होगी। आपका हाइट, वेट तो बढ़ता रहता है, फिर भी ग्रोथ जो होती है पूरे लाइफ टाइम नहीं होती है, वो एक फिक्स टाइम तक होती है। So it does not continue throughout the life span, stop after maturation। मैच्योरिटी आने के बाद, मैच्योरेशन की प्रोसेस के बाद आपका ग्रोथ रुक जाता है। बट जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक 62 ईयर्स का पर्सन वो नहीं सीख सकता जो छोटा बच्चा सीख सकता है, वो भी सीख सकता है, वो भी डेवलप कर सकता है। इट मीन्स कि डेवलपमेंट को एज की बाउंड्री नहीं होती है, वो लाइफ टाइम पर्सन डेवलप करता रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो लाइफ टाइम होती है, उसके लिए कोई एक फिक्स्ड एज नहीं है कि इस एज के बाद आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। So it is continuous in all areas of mental activity, okay? It is one aspect of development। जैसे मैंने कहा कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। ग्रोथ आपका फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके एक पार्ट से रिलेटेड है, और जो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मेनी साइडेड। डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये थोड़ा सा जटिल होता है।
इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, ग्रोथ आपके अलग अलग पार्ट्स में हो सकती है. चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट डायरेक्शनल, इट इज प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल. जो ग्रोथ होता है आपका 1 by 1 होता है. ऐसा नहीं कि सडनली कुछ हो गया या फिर सडनली एकदम से, कोई बच्चा सडनली एकदम से विद्वान नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके सीखता है, उसमें धीरे धीरे कोशिशें करती हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है. सडनली कोई चेंजेस नहीं आ जाते, धीरे धीरे होता है. ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है. डेवलपमेंट आपका प्रोग्रेसिव और सिक्वेंशियल प्रोसेस है. देन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स, हर पार्ट का ग्रोथ इक्वली नहीं होता है. एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं होता है बच्चा अपना ग्रोइंग एज जो होता है उसमें ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाता है. लोग कहते हैं ना कि जो चीज़ें बच्चे जल्दी सीख जाते हैं बड़ों को सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जो एज होती है उनका माइंड ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से ग्रास्प कर पाता है. तो क्या होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैरी कर सकता है. जैसे कि बच्चे की सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है बड़ों की अपेक्षा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट. हम सब की ग्रोथ एक जैसी तो है नहीं, हमारी ग्रोथ हर एक दूसरे पर्सन से डिफर करती है, अलग होती है. देन चिल्ड्रन डिफर्स इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. बच्चों में जो विकास होता है वो भी एक समान नहीं होता है. कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाता है, किसी बच्चे को सीखने में समय लगता है या वो नहीं भी सीखता है. तो जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग. जो ग्रोथ होता है वो आपकी लर्निंग से अफेक्टेड नहीं होता है. अगर किसी बच्चे को लर्निंग नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी डेवलपमेंट रुकती है. उसका हाथ पैर का बढ़ना, उसके हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना नहीं रुकेगा. रुकेगा क्या, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं रुकेगा. अगर वो उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा. उसका सोशल डेवलपमेंट भी रुक सकता है किन कारणों से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. तो क्या होता है, ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग. एंड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट. जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग भी से भी अफेक्टेड होता है और एक्सपीरियंसेस से भी अफेक्टेड होता है. देन ग्रोथ में और मे नॉट बी लीड टू डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट को प्रभावित कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. लेकिन डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटिव एंड डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट इन अदर एस्पेक्ट. क्या होता है, जो इंटीग्रेटिव मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं डेवलपमेंट में, और किसी एक चीज़ का विकास बाकी दूसरी चीज़ों के विकास को भी प्रभावित करता है. जस्ट लाइक कि अगर कोई बच्चा सोशली डेवलप्ड है, वो सोशली डेवलप्ड है तो वो अपने इन्वायरमेंट जहाँ वो रहता है उनसे वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीख सकता है, बुरी चीज़ें भी सीख सकता है. तो उसके अंदर कुछ और विकास भी चीज़ें होंगी. अच्छा मान लो जैसे कि कोई बच्चा विद्वानों के बीच में रहता है, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहता है, तो वो उनसे इंटेलिजेंसी एब्जॉर्ब कर सकता है, उनके से सीख और समझ सकता है, तो बच्चा मे बी इंटेलिजेंट हो जाए क्योंकि उसकी सोशल इन्वायरमेंट इंटेलिजेंट वाली है. तो क्या हुआ कि इट इज़ डेवलप वन एक्सपेक्ट, उसका सोशल डेवलपमेंट उसके अनदर डेवलपमेंट्स को अफेक्टेड कर रहा है. सो सेम थिंग लिखी हुई है कि डेवलपमेंट इन वन एक्सपेक्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट इन अदर एक्सपेक्ट्स. एक एक्सपेक्ट होता है वो अदर एक्सपेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है. देन आप हिंदी में भी देख सकते हो, अभिवृद्धि, ग्रोथ को आप अभिवृद्धि बोलते हो, विकास डेवलपमेंट को आप विकास बोलते हो. अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जो आप देख सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट आपको दिखता नहीं है, फील होता है. आपको किसी से बात करके फील होगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना सोशल है, कितना इमोशनल है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं. देख के उसको नहीं बता सकते हो कि आप वो कितना सोशल है, कितना इमोशनल है. तो क्या होता है, अभिवृद्धि आपकी बाह्य होती है और विकास आपका आंतरिक स्वरूप होता है. वृद्धि के कुछ समय बाद रुक जाती है और जैसा कि हमने बात किया डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, जीवन पर्यंत चलता है. अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, लेकिन विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है. वास्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. अभिवृद्धि एक छोटी चीज़ है, मतलब उसका एक पार्ट है. अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है. विकास एक निश्चित क्रम में होता है का कहने का मतलब है कि अगर छोटा बच्चा है तो पहले वो अगर वो थोड़ा बहुत समझना सीखा तो पहले वो आपके एक्सप्रेशंस को समझेगा, वो आपके एक्सप्रेशंस को एब्जॉर्ब करके समझेगा कि आप उसके डांट रहे हो या प्यार कर रहे हो. लेकिन जब वो धीरे धीरे डेवलप करता जाता है
तो वो आपकी लैंग्वेज को समझने लगता है। लैंग्वेज को समझने के बाद वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता है, 1 वर्ड बोलना शुरू करता है, 2 वर्ड्स बोलना शुरू करता है, फिर सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने डायरेक्ट सीधे से सेंटेंस बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये सारी चीज़ें क्रम में होती है, प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे चलती है, एक के बाद एक चलती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जो विकास होता है उसकी एक दिशा होती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे उसके प्रिंसिपल में भी। तो नेक्स्ट क्या है, अभिवृद्धि का कोई लक्षण नहीं होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्षण नहीं होता है, विकास का कोई लक्षण होता है। अभिवृद्धि का सीधे मापन किया जा सकता है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता। अभिवृद्धि का सीधा संबंध आकार बढ़ने से है और विकास का संबंध सभी गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अभिवृद्धि किशोरावस्था तक ही होती है, जैसे कि मैंने बताया मैच्योरिटी की एज तक होती है, मैच्योरेशन के बाद अभिवृद्धि नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन जो आपका विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत के हम कुछ पहला विकास का सिद्धांत आप यहाँ देख रहे हैं, विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत 2 होता है, एक होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि किसी भी बच्चे का विकास उसके सर से शुरू होता है और उसके पैर तक होता है। सिफेलोकॉर्डल एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब यही होता है कि विकास सर से पैर तक शुरू होता है। इसके एग्जांपल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो पहले उसके सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उसके अन्य अंगों का विकास होता है, आखिरी में जाकर उसके पैर बनते हैं और उसका विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब कि वो पहले उसके बाहरी विकास होगा, उसके पेरिफेरीज पे विकास होगा, फिर उसके सेंट्रल का विकास होगा। मीन सेंट्रल टू पेरिफेरी और पेरिफेरी टू सेंट्रल, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर आता है। देन निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत का अर्थ है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। इट मीन्स कि वो लाइफ टाइम चलती रहती है, कंटिन्यूअस होती है। अगला सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर पर्सन एक दूसरे पर्सन से अलग होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होती हैं और हर पर्सन का विकास भी अलग अलग तरीके से होता है। ये आपका सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। अगला है आपका विकास का क्रम का सिद्धांत, कि एक के बाद ही दूसरा तरह का विकास होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रेसिव होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फर्स्ट के बाद लास्ट पे चला गया, नहीं, वो 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3rd ही आएगा। मीन्स एक प्रॉपरली एक लाइन में विकास होता है। परस्पर संबंध का विकास या फिर परस्पर संबंध का विकास है रेसिप्रोकल प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि इसमें बहुत सारी विकासों का इंटीग्रेट होते हैं, एक साथ लिया जाता है, जो कि एक दूसरे को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ये अगला हो गया आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। जितना भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, लेकिन कुछ तो पैटर्न कॉमन ही होता है विकास का। जैसे कि हर कोई जितने भी तरह के बच्चे हो, जैसे भी अलग अलग तरीके से हो, लेकिन वो कैसे चलना सीखेंगे, पहले वो हाथ और पैर के सपोर्ट से चलना सीखेंगे, फिर वो पैर के सपोर्ट से चलना सीखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके का होगा। होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। उस सिद्धांत को हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न कहते हैं। वंशानुक्रम इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जो हमारे पूर्वजों से हमें चीज़ें मिली हैं, वो हमें हेरिडिटल चीज़ें मिली हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों ही चीज़ों से प्रभावित होता है, हेरिडिटी से भी और इन्वायरमेंट से भी इक्वली इफेक्टेड होता है। इसको हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे वुडवर्थ के अनुसार कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को किस किस तरीके से प्रभावित करती हैं और कितना उनका इम्पोर्टेंस है। तो ये आपके हो गए आपके विकास के सिद्धांत। अब हम क्या करते हैं कि इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जो भी हमने आज पढ़ा
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। हम अपने हर क्लास के लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। आज के टॉपिक में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो हम उसका रिवीजन कह लीजिए या फिर प्रैक्टिस कह लीजिए, कि हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। मीन्स कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है। एक समान तरह का डेवलपमेंट होता है जो सब में होता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट होता है जो किसी किसी पर्सन्स में होता है। जैसे कि समान विकास तो सबको होता है ना, सबको पता होता है ऐसे चलना होता है, ऐसे खाना होता है, ऐसे बोलना होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोग होते हैं जिसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। तो समान डेवलपमेंट तो सबका होता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों में कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट भी होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स हार्ड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, नहीं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक मीन्स कि जो अलग है, जो अलग तरीके का डेवलपमेंट है वो पहले आ जाए और फिर जो जनरल डेवलपमेंट है वो बाद में आए। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, जैसे जनरल नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो बाद में आती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें बाद में होती हैं। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल डेवलपमेंट होता है किसी भी पर्सनालिटी का, देन आपका स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। इसको आप कह सकते हैं हिंदी में सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्य विकास होता है, उसके बाद आपका विशिष्ट विकास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है ही नहीं? सिक्वेंसली, कंटिन्यूटी, रिवर्सिबिलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक। कि जो विकास है वो सिक्वेंसली होता है, एक के बाद एक आता है, या फिर कंटिन्यूटी जीवन पर्यंत रहता है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, या फिर रिवर्सिबिलिटी कि अगर कोई चीज़ विकास हो गई तो उसको वापस से पीछे चला जाएगा। रिवर्सिबिलिटी विकास में नहीं होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रिवर्सिबिलिटी इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया था सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रॉम हेड टू लेग, so head to foot, so development from head to foot is the right answer for this question, क्योंकि foot to head नहीं होता है, वो सर से लेकर पैर तक शुरू होता है। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस हुए। आपके जो भी डाउट्स हो या फिर आपके जो भी सजेशंस हो, आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।